भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। अभी 9th क्लास में आप लोगों का अलजेब्रा के जो भी चैप्टर जो है, ये कितना चैप्टर था? 4.2 में कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था। इसको मैं बताया हूँ कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है सबको बनवा दिया जाएगा। आपका NCERT से ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस है इसमें बनवा दिया जाएगा, ताकि आपका NCERT फुल पकड़ा जाए। आपका NCERT से भी क्वेश्चन ज़्यादा मैट्रिक में 9th में पूछता है इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन भी देखना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। 6 नंबर है ना। निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। गुणनखंड निकाले, ठीक है। ये हो गया c² + 2ab माइनस a² + b²। बोलो क्या हुआ? यही ना बताना है। ये नंबर बता दिया गया था। इसमें जो दिया है उसी के अनुसार बता रहे हैं। ये पुराना वाला बुक है, ठीक है। चलिए ठीक। अब ये जो है आपका इस कंडीशन में है, ठीक है। इसमें जो दिया है इसी लाइन से दिया है। A नंबर में दिया है और B नंबर में मात्र 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसके अनुसार ही बता दे रहे हैं, आपको बस समझना है। c² + 2ab - a² + b²। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब इसको हल करना है। इसको c² का c² लिख लीजिए। अगर हम इसको +2ab लिखते हैं, इसको छोड़ते हैं तो क्या होगा? ये -a², ये हो जाएगा आपका -b²। ब्रैकेट हटेगा तो आपका ये प्लस में चिन्ह है, ये माइनस में हो गया। ये भी प्लस में है तो ये भी आपका माइनस में हो गया। बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर c² हम लेते हैं, उसके बाद अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह टोटल का ये बदल जाएगा। ये आपका हो जाएगा a² प्लस में, ये आपका हो जाएगा b², और ये आपका हो जाएगा -2ab, ठीक है। पंखा बंद कीजिए तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया c² - a² + b² - 2ab। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ कंडीशन फिर आ गया। ये आपका किस सूत्र पे आ गया? देखिए, ये आपका जो है सूत्र है, ये आपका सूत्र किस सूत्र पे आ गया? a² - b², ठीक है। इसके बारे में जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है? a + b और इंटू a - b, ये आपका होता है। सभी बच्चे जानते हैं। अब इसमें देखिए, एक बार लिख लिए c, एक बार हो गया प्लस a - b, और एक बार क्या हो गया? c - a। क्योंकि देखिए, आप जब इस कंडीशन से लेते हैं, एक बार प्लस में करते हैं तो ये आपका चिन्ह बदल जाता है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? एक मिनट, एक बार प्लस में हो गया और जब माइनस में लेंगे तो ये चिन्ह जो माइनस है ये आपका हो जाएगा प्लस में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक बार a + b, तो a की जगह c है और b की जगह प्लस का प्लस हो गया, b की जगह कितना है? a - b, तो ये आपका हो गया प्लस में, और ये आपका क्या हो गया फिर? a - b। तो जब माइनस चिन्ह है तो ये अंदर का जो है ये चिन्ह बदल जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए, आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, b² + c² b² + c² + 2ab + bc + ca। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए, यहाँ समझते क्या है। अगला इसको हम बनाते हैं b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं।
तो अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गई ए स्क्वायर की जगह बी सी के बाद स्क्वायर बी के स्क्वायर बा प्लस सी के स्क्वायर बा, एगो हमने के कोनो बी सी वाला ले लो जी तो सूत्र पहुंच जाई। जैसे तार हो गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एक जगह, ओकरा बाद का बचल 2ab प्लस 2ca। समझ में आइल? हाथना दूर के लिख सकते हैं का b प्लस सी के होल स्क्वायर। ऐसे तो कोई के दिक्कत बा का? एकरा में ध्यान दो। अब बचल का हमार है जा 2ab प्लस 2ca, ठीक बा। फिर ऐजा ध्यान दो b प्लस सी के होल स्क्वायर हो गया। अब भैया हम 2a कॉमन ले ली, 2a कॉमन ले लिए तो इसमें कितना बचा? इसमें b बचा, इसमें क्या बचा? c बचा। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? इसको कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें भी b प्लस सी है और इसमें भी b प्लस सी है, तो b प्लस सी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, b प्लस सी कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा? b प्लस सी बचा ना। ध्यान दीजिए मंजिला कोष्ठ में लिखते हैं, इसमें b प्लस सी बचा ना, इसमें क्या बचा? 2a। कोई दिक्कत है? यहाँ तो किसी बच्चों को दिक्कत है? सही समझ में आइल है बी प्लस सी के होल स्क्वायर मतलब 2 हाली बी प्लस सी बा, एगो बी प्लस सी के तो कॉमन ले लेनी, एमे बच गई बी प्लस सी, है में के बी प्लस सी कॉमन में आ गई बा, तो है हमार 2a बच गई। तो हाथना के ही चीज के हमनी के ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणनखंड जब करबो तो फिर तहार वो चीज आ जाई, है चीज तहार आ जाई। आप समझ में आ रहा है? सब बारीकी बारीकी क्वेश्चन बड़ी सब, ये सब ना समझबे लोग तो ना बुझाई, ये सब समझही के पड़ी। ये सब जितना भी बच्चा लोग बड़ा लोग, ये चीज तारा समझही के पड़ी। एक हाली 2 हाली 3 हाली वीडियो देखत रह तो भी समझ में आई। ई कोई सोची कि माने एकदम कि माने झटका पर हम देख लिया खाली समझ में आ जाए, तो समझ में ना आई, कहियो ना आई। एले कि अभी जनता लोग की चीज बा जो बुक जो किसी सिन्हा के बुक बा, हमनी बजी एडवांस मैथ चलत रहे। क्या चलत रहे? एडवांस मैथ। मैथ के अलावा एगो मैथ रहे जो कि एडवांस मैथ कहे जाए। कुछ इसमें लगता का तार के ठीक नो? तो एडवांस मैथ जो चलत रहे, तो एडवांस मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन रही सब बात समझ में आई। ये चलते ध्यान तार लोग के देवे के पड़ी। चलो अगला देखल जाओ क्वेश्चन में के। अब एक 7 नंबर में आओ, 7 नंबर गुणनखंड निकालना है। 7 नंबर पेन कहाँ है? तो बबी पेन दो वो भी दो, ठीक बा। अब दिया है कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। पहला क्वेश्चन है 7 का ए नंबर। आपका है 27x³ 27x³ प्लस 54x² y, 54x² y प्लस 36xy², 36xy²। ओकरा बाद हो गई 8y³, 8y³। इस सूत्र पर बा, सब लोग को बुझाता? कौन सूत्र पर बा? कौन सूत्र पर बा? कुछ पता बता लोग के? कौन सूत्र पर बा भाई? बतेबो लोग का? x प्लस वाई के होल क्यूब, वही सूत्र पर बा। तो कैसे करके सबसे पहले एक हल करो। एक के लिख सकते हैं का 3x के क्यूब, बुझा गई? ये अनुसार तुरला पास आसान रही। अब देखो बीच वाला जौन बा नो, एक के तुड़े के पहले है, पहले देखा है x में क्यूब बा है, y में क्यूब बा, तो पहले सूत्र असीन होखेला a प्लस बी के होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब के अनुसार a क्यूब में अब लास्ट में b क्यूब दे लेबा, तो बी क्यूब कहाँ दिले बा? लास्ट में। तो बात के तारा लोग के ध्यान देवे कि बी क्यूब हमारे कहाँ दिले बा। तो ए से का हो गया कि तारा बुझा जी के का हो 2y के क्यूब हो गई, लेकिन 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब का होखेला सूत्र में? क्या होखेला? 3a²b, तो 3 के 3 a के जगह कितना बा? 3x के स्क्वायर, और b के जगह कितना बा? 2y। अब गुना करो तो ये आ जाता कहना 3 के 9 नतिया 27, 27 दूनी 54। अब बुझा गया कि यह सूत्र पर बा। फिर एकरो के लिख सकते हैं जा 3 ए की जगह कितना बा? 3x
आई जब का हो गया बी स्क्वायर हो गया तो बी की जगह कितना हो जी 2y का स्क्वायर हो जी ना, तभी ना है 2 दूनी 4 4 3 12 हाँ अब बढ़ती ही 36 बात समझ में आएगी ना। तो अगर एक स्टेप बढ़ावल चाहब ही जे ये समझावे खातिर बतने तो ऐसे लिख लिया 3x क्यू प्लस 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y, ये आपका हो गया 2y का क्यू। गर्मी ज़्यादा बा पंखा नहीं है, पंखा के थोड़ा से ज़्यादा नॉइज कर रहा बा, आवाज़ दे रहा बा, यही चलते ओकरा के बंद करबे नहीं। गर्मी तो हम लोग नहीं लगता, हमारो लगता। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, जरूरी नहीं है कहीं तीर वाला देनी बराबर दे देनी। अब हमने क्या हो गई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, माने x के जगह x देखा a की जगह x मान लेवे b मान लेवे उससे मतलब नहीं है, खाली अपना सूत्र पर ध्यान रखा। अब एक लिख सकते हैं क्या 3x प्लस 2y का होल क्यू ना हो जाए, तो ये 3 हाली बा तो 3 हाली लिख लो 3x प्लस 2y। दुर्गा भी नहीं आई है क्या, घूम रही थी। 3x प्लस 2y 3 हाली हो गई, काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो बिना मत हको लोग ज्यादा बिना मत हको आता ना। अब हम पढ़ाओ तो समझ नहीं देखा कि कितना गर्मी लगता, और लोग ऐसा गर्मी लगता ना हमें बिना हगत लोग तो लोग लोग के कुछ ये सब हमारा दिमाग गर्म हो जाला। जब हम देखा कि तोहरो गर्मी लगता हम जानते नहीं गर्मी लगता, तब बिना हकता बुझाता कि कितना। अब यही पर हम बोला जाला हमारा उल्टा सीधा एसी में रह के आदत बा तनी सी सहल जाला कोनो चीज। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कौन हो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। ठीक बा, टिप तो करके टिप बेचैनी बता आता आवाज ऊ करता पंखा नो के बंद करवावे के पड़ता। 2x के क्यू हो जाई है क्या हो जाई y के क्यू। अब ऐसा ध्यान दो सूत्र पर देख लो मिला लो लोग ऐसा क्या हो सकेला 3 ये के जगह कितना बा 2x के स्क्वायर और b के जगह y। क्लियर बनो 2 दूनी 4 चढ़ती ही 12 ऐसा कितना हो जाई 3 a के जगह कितना बा 2x बा b के जगह कितना बा ऐसा हो जाई y स्क्वायर। अब सूत्र पर बा ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र पे आ गए लो सूत्र याद बा लो a प्लस बी का होल क्यू बराबर सूत्र बोलो था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इनका बा बहुत सुखाए लगा था पंखा चला तो इनका सुखाए लगा था। 2x प्लस वाई का होल क्यू लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई कौ हाली आवत है आंसर देखा था आंसर नहीं क्या बात ऐसे आंसर लिखे दे ले ठीक बा इतना समझ में आ रहा बा 1 मिनट का वो सब क्वेश्चन खाली देखे के बा बारीकी से बस देखे के बा। क्वेश्चन देखला से देखो मन जब तक तू रिवाइज ना मरब तब तक तारा समझ में ना आई। कहियो उजल कोनो मास्टर होकस पढ़ावे में किसी सिन्हा सब लोग ना पढ़ावेला एने हमने के देखे ले बहुत कम लोग पढ़ावेला। एने एगो एक बारी में किसी सिन्हा मास्टर साहब को बड़े पढ़ावलन पुस्तक हमारा के कहलन तो किसी सिन्हा में बा उठपटांग क्वेश्चन, लेकिन हमारे बुझे उठपटांग क्वेश्चन बतैला से क्या हो कि लइकन के दिमाग में कम से कम कुछ ना कुछ बैठी तो ओकरा के जाके रिवाइज मारे। आई चीज ना रिवाइज मरब तो जानला कि आज ना तो कल तारा पढ़े के बा इसको सोच लेवे कि मैट्रिक चलो निकल गई फिर अगला बाजी ठीक हो जाई जब तक तार बेस मजबूत ना हो। अभी हम देखा था कि 7वां 8वां में मात्र
लड़का बढ़ रहा बाड़े, खूब बढ़ता रहे, बुझा सोचा के बटा पर जोड़ सीखतर 8वां में आके 7वां में आके तू जानला कि उ कतनो तू बुझाला गार्जियन हमारा भी ठीक ना हुई है, इसलिए कि तू चाहबा कि जोड़ घटा पढ़ावा तुम करे डल्ले बनी नीचे ला स्तर पे। अब तारा जे मैट्रिक में जाते तू सब सीखी हैं, पहले मैट्रिक के परीक्षा आ जाई, रिजल्ट बिगड़ी, बात बुझा गई। हम उस टाइप के हम कमो ना करीला, पहले लइका कार्य त 7वां में बने, बटा पर जोड़े नहीं खियाव, तभी सुबह सुबह हमें देखा नहीं कुछ उसके जितना भी एथी बा में हम देख रहा बानी, यही स्थिति बा। अपेक्षा करता रहे कि हमारे लड़का पढ़ के ऐसे कर ली, तो संभव नहीं है बबुआ। हम एक बात करने को उपाय नहीं है, आदमी सोचल नु कि कहलन कि ऐसे ना हो से कुछ नहीं हो पाए, लेकिन बेसिक हो ना ठीक हो कि तू अगले तू करब कुछ। ए क्यू एक्स क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर दिले बा क्वेश्चन देखा था, बी एक्स स्क्वायर ओकर बाद का हो 3ab स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यू। कंडीशन गबड़ाता नहीं गबड़ाता है, चल हाई ध्यान दो, एक लिख सकते हैं जा ए एक्स के क्यू, ये तक समझ में आ रहा बा, इहने बीच में छोड़ा है, तारा बुझाता नु के क्या लिखल बा, क्या लिख सकते हैं जा माइनस बी के क्यू लिखा गया है जा। अब ई देखा एक मतलब कि एगो ए एक्स में बा एगो बी में बा, ये कंडीशन में बा, हैजा कितना हो जाता बताओ जा। इस सूत्र कौन सूत्र पे आ गई तनी तारा लोग ध्यान देता, ए क्यू माइनस बी क्यू पे आ गई, तो है सूत्र पर तनी ध्यान दिया तो बताइए तो ए माइनस बी का होल क्यू का हुई, बोलो सूत्र बोलो, ए तुम बोलो 9th क्लास बोलो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बोले की कोशिश कर लोगे, तुम लोग याद रख लोगे ना तो पूछते नहीं बोर्ड पर तो पिटबो करो। ऐसे तक समझ में आ गई, तो है ए क्यू हो गई, हाई हो गई बी क्यू, ठीक बनो माइनस बी क्यू हो गई, बात समझ में आ गई। हेकरा के तोड़े के बाद हेकरा के कैसे तोड़ जाए, माइनस 3 तो 3 हो गई, ए स्क्वायर बी, तो ए की जगह कितना बा ए और एक्स के स्क्वायर, ए की जगह पूरा ए एक्स बनो ए स्क्वायर, अब बी की जगह कितना बा बी, बात समझ में आई, लेके सूत्र हो एकरे में माइनस बी लिख ले सकत। ओकरा बाद क्या हो गई फिर प्लस 3 ए की जगह कितना बा ए एक्स आए और बी की जगह कितना बा बी स्क्वायर है जनो, हो गई बी स्क्वायर, ऐसे तक समझ में आ रहा बा। हाई तार कितना हो गई माइनस बी, ये नो अब सूत्र पा गए, तो कौन सूत्र पा गए ए माइनस बी के होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं क्या ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो गया ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी और ए एक्स माइनस बी, आंसर आता अच्छा आंसर में दिल है नहीं है, हाँ चलो ठीक बा। डी नंबर देखा छोड़ दो, डी नंबर बता देता नहीं, डी नंबर क्वेश्चन बा एक्स क्यू माइनस 12x एक्स माइनस 4, आंसर में कौन लिखे दिले माइनस 64 मिला ली लोग खाली अपनों से, क्योंकि बढ़ावे के तो बता दो बाद में। और भैया समझे वाली क्या बात बा, देखिए करके बड़ा डिजाइन से दे दिले बा, कुछ कोई नहीं है क्या के लिए बा, सभी बच्चे ध्यान दिया लोग एक खाली कोई जो चीज दिले बा जो डिजाइन से दिले बा, डिजाइन से दिले बा तो करके खाली समझे के पड़ी, हर चीज के तरह हर टाइप के समझे के पड़ी, ठीक बा नो, बीच बीच में हल्का हल्का पंखा चलाओ तो रहो न तो ऑक्सीजन के कमी हो जाए। हाई हो गई एक्स क्यू, अब गुणनखंड तो निकल जाओ तो कितना हो जाए 12x स्क्वायर हो जाए क्या, माइनस माइनस का हो जाए प्लस बरचौक 48x माइनस 64, ये समझ में आता। अब क्लियर बा, एकरा के लिख सकते हैं एक्स के क्यू, एकरा के कितना लिख सकते हैं 4 के क्यू, ये बुझा गई नो। अब है देखो का होखेला सूत्र क्या बा
3 ए के जगह कितना बा, ए के जगह x बा तो एक्स स्क्वायर हो गई, बी के जगह कितना बा 4, चलती यहीं 12 हो जाता नो। फिर प्लस 3 ए के जगह कितना बा x बा, लेकिन बी के जगह कितना बा 4 बा, तो कितना हो जी 4 चौके 4 के स्क्वायर हो जाता नो, 4 के स्क्वायर बी के स्क्वायर हो जाता, तो हो जी 4 चौके 16, माने 16 या 48 x। ए के बात हो गई। अब भैया लिख सकते हैं जगह x माइनस 4 का होल क्यूब, या ये हो गया आपका x माइनस 4, x माइनस 4, ये आपका हो गया x माइनस 4, ठीक बा 4 हो गई। चलो लिखे दिले तो हम मानी। चलो बोर्ड बिट के बता बबुआ, कोई तार शॉर्ट करता, तारवा हिट करता का तन टच करता पंखा के, कपड़ा में स्मेल देता है, देखें नहीं तो सरफ नहीं नमा होता। सब लोग को समझ में आ रहा है ना। दुर्गा को हम देख रहे हैं कि शाम को आ रही है, नहीं इसमें नहीं आ रही है। ई नंबर देखो लोग, हो गई ए क्यू प्लस, बोला तो क्वेश्चन ए क्यू प्लस 3/2 ए स्क्वायर प्लस 3/4 ए प्लस 1/8। कंडीशन देखो मिला लो लोग, हई हो गई तहार ए क्यू हो गई, है समझ वाली क्या बात, भाई प्लस में कितना हो गई 1/2 के क्यू लिख सकते नहीं, ए क्यू बी क्यू 2 को तो मिल गई हमारे। अब है जब प्लस में बात 3 ए स्क्वायर, अब बी के जगह कितना हो 1/2 के स्क्वायर हो जाए। अब भैया ए स्क्वायर बी हो गए लो, चला एक कैसे दिखा ए स्क्वायर बी हो गए लो, आइजा का हो गई 3 ए, यहाँ हो गया 1/2 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर पर जगह पर हो गई। अब है कितना हो गई ए क्यू प्लस 3/2 होता नो, 3/2 मैंने देखा, अगर हम हसन लिख देनी 3 ए गुना 1/2, तो एक मतलब का भाई 3/2 के अगर ए स्क्वायर बताइए हो गई ए स्क्वायर, चाहे जो भी हो के हे टाइप से भी लिख सकता रहा, ये कंफ्यूज नहीं होके के। अब इस सूत्र पे आ गए, सूत्र पे आ गए नो, ए क्यू 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर हो गया प्लस बी क्यू, मैंने ए प्लस बी का होल क्यू हो जाई। अब सूत्र में बोले ही बा तो हो गए 3 हाली, कौ हाली 3 हाली। चलो ये आपका हो गया ए प्लस 1/2, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। एफ नंबर दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1/27 वाई क्यू, ठीक है। अब ये आपका हो गया एक्स का क्यू, ये आपका हो गया कितना, ध्यान दिया लोग, भाई कितना हो जाए -1/3 वाई के क्यू, अगर y/3 लिख दिया तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक बनो। है जब सूत्र में आ गया कितना 3 ए के जगह कितना बा एक्स बा तो एक्स स्क्वायर, वाई के जगह कितना हो जाए 1/3, ठीक बनो, वह 3 कट के एक्स स्क्वायर रह जाता, बात बुझा तनो 1/3 वाई बनो, तो 3 कट के एक्स स्क्वायर वाई है, 3 तो कट दिया आपस में, और जो वह सूत्र हो गए। अब वही तनी से ध्यान रहा कितना हो जी +3 ए के जगह कितना बा एक्स बा, आ बी के जगह कितना बा हमार 1/3 के स्क्वायर, तो मैंने 1 के 1 आई है। तुम लोग के तुम्हारे कितना बजे टाइम है, आज लेट हो गया, कल मैं तो ये आपका हो गया 3 का 9 वाई। अब देखा 3 से 3 कट जाता नो, 3 से 9 कटता तो 3 हाली में कटता तो 1/3 ही होता, एक मतलब हमारा मिलल का x - 1/3
3y का क्यूब, यही मिला ना। ये आपका कितने बार हो जाएगा, x घटाओ 1/3y। देखो हई y गुणनखंड में ऊपर ही होखेला, इस बात के हमेशा तार लोग बार बार बताओ तनी। x माइनस एकरे के y बटे 3 लिख लो, एक बतिया भा हई से लिख लो, हई से लिख लो, x माइनस y बटा 3, ये आपका हो गया। समझ में आई? ये आपका हो गया F नंबर तक, ठीक है। बोर्ड में टिकाइए, ये आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया। आपका 4.3 फिर आज बताया जाएगा, आए करके बताइए देते नहीं, ठीक बनो। कुछ एक में से क्वेश्चन जो बता देते नहीं तालो के एक्सरसाइज जो 4.3 बहुत ध्यान रखेगा। एक बात के ध्यान रखेगा बा, 10th क्लास के ऑफर बा कि 9th में आके बैठ के पढ़ लो, लेकिन 9th क्लास के ये ऑफर नहीं कि हुआ कि 10th क्लास में बैठ के पढ़ ले। क्या है कि तहारा अब जब तक 9th तारा बेस मजबूत ना हो तब तक तहारा 10th समझ में आई ना, तारा के बार बार ये बात के समझाओ जाते तो बात के समझ लेवे के काम, बात समझ में आई। चलो क्या है कि जो अब तू एक सोचा था कि 9th छोड़ के 10th में चली, तो 10th में तारा फायदा का हुई, 10th में तारा फायदा ना हुई। फिर भी काम वगैरह बारिश हमने देने के लड़कन के भाई दिक्कत बा, लड़का लड़की दोनों के दिक्कत बा। वो टाइप के लड़का लड़की निकन जो हमने के फ्री ऑफ फंड बना, ठीक बनो। चौथी में 10 दिन लड़के घबराइए जालन, हाँ चौथी में फिर से अगहन में जब कटाला तो ओहो में घबराए के, धानों कटे बाजी घबराए के बाद तो वही के परीक्षो रहेला, तो भीड़ भाड़ में लड़का रहलन से फिर भी अपन यही में समय निकाल के रिवाइज मारत रहे के बाद, वीडियो देखत रहे के बाद तभी समझ में आई, ठीक बनो। आ गैप वाला जो स्थिति बा इता लोग के कहीं ना कहीं ले डूबी, तू कुछो कर, अगर रेगुलर नहीं खाता तू कहीं ना कहीं गबड़ाई, ठीक बा। अब देखो अगला कह रहा बा एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 टोटल एमे अलजबरा देले बा, टोटल का देले बा अलजबरा देले बा, पार्ट बाई पार्ट बना देवल गइल बा, पार्ट बाई पार्ट देखत रह लोग। ये लेकिन ये टाइप के अलजबरा तार लोग के एनसीईआरटी बुक में चन बिहार सरकार के बुक बा ओकरा में ना मिली, एक आध गो अगर मिल गल तो ठीक बा। आ ये टाइप के अगर तू ना देखले रहब आवे वाला दिन में जितना तार लोग के त्रिकोणमिति वगैरह जब पढ़ब लोग तो तार लोग के कन्फ्यूजन हमेशा पड़ रही, ठीक बनो। यही चलते बुक अच्छा चूज कर जाला कि तो ना हमारा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पकड़ाए। आ जब तक 9th 10th बेस ना बनी तो जान कि 11th 12th में सोचो तारा चाहे नौकरियों के चक्कर में कि ना हमारा घरी से कर ले, हम अभी बेस ना बनी तो घरी ना बनी, तैयारी करत रह जाता उ जान लगे छटपटैले में कुछ बाना, आए तो उ कतन हमको जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, बात बार कहला नु उ लोग हाँ है एक बार माझी जी को दिलन अलग बात बा, बात समझ में आ गई। तो वैसन वैसन अचानक मिल जाला नु वैसन आदमी, तो उस टाइप के ध्यान रख लो, पढ़ाई पे ध्यान रखो। काल गैप को जना कैले रहो का है, फिर भी गैप करो लो खूब निमन से, खूब निमन से फेल होके आओ लोग, तब कह लो कि पिंटू भैया कम पढ़े ले रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 45, लोग को सबसे पहले हम क्या बतैले बने, सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले आप पहचान कीजिए, सबसे पहले पहचान क्या करें के बाद तनी से ध्यान दो है। अब देखो बतावे के बाद लेकिन समझो पहले का, ए बराबर कुछ नहीं खे तो क्या बा, ए जौन होखेला एक्स स्क्वायर के गुणांक होखेला, क्या होखेला ए जौन होखेला एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक पढ़े बनी नो 8वें में पढ़े बनी। एक्स स्क्वायर के गुणांक का बा कुछ नहीं खे तो क्या बा हमार एक बा, कुछ नहीं खे तो एक बा नो। बी हमारा क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक। देखो ये सब बात बहुत बारीकी से बताया जाता है। ये आपका इसका गुणांक कितना है 4 है, और सी जो है इसको हम लोग अचर राशि कहते हैं, क्या कहते हैं अचर राशि, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में बा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बा, तो ये क्या हो गई हई हो गई तहार 45, ये समझ में आ गई। तू करब का एक के इस टाइप के अगर तू नहीं समझत तो जानी कि हमेशा हमेशा तार मैथ ना बने। अब हमें करे के क्या बा, ए और सी के गुना कर लो, तो ए और सी हमारा हैजा हो गई ए, हैजा हो गई सी, है दोनों के क्या कहनी, दोनों के क्या कहनी, दोनों के हैजा खूब निमन से मिला देते हैं। सबसे पहले ये दोनों के करे के बा गुना, क्या करे के बा
हेकरा के या हेकरा के का करे के बा आपस में गुना करे के बा। तो एक्स स्क्वायर के गुना तो एक बा, तो दोनों को गुना करें 45 से कम 45, सत्रह तो लोकल नो, 45 से कम 45। अब एक के क्या करो कि टूड़े के स्टार्ट करो, टूड़ लो पहले सबसे छोटा से 5 थी, 3 से कोई नहीं तो कितना हो गई 15, तो है हो गई 3 से फिर कर दिन तो कितना हो गई 5। अब एक कंडीशन में हमने के तुरे के बा कि हेकरा के वैसन गुणनखंड में तुरे के बा कि तुड़ला पर है तो तुड़ला पर गुना के लिए हमारे 45 आ जाए, गुना के लिए कितना आ जाए 45 आ जाए, लेकिन जोड़ला घटेला पर हेकरा में जौन बा जोड़ के या घटाव करके हमारे 4x आ जाए के चाहिए, है गुना में हो, लेकिन हेकरा के जौन रखे के बाद जोड़ में घटाव में हमारा उतना आ जाए के चाहिए। तो हम लिख सकते नहीं क्या एकरा के, फिर से देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 45 बानो, कहाँ 14x बा, अच्छा 14x बा, तो हो गई 14x, जो भी होके बात समझ में आ गई 14x, तो हो गई 14x। अब एक हमने के तुड़े के कैसे बा, तो एक लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है हो गई तितिर के 9x है हो गई 5x, अब है हो गई 45, जैसे बा उसे उतार देनी। अब थोड़ा सा पंखा बंद करो ना, गर्मी लागत हम समझ रहा बानी, पंखा जर गई बहुत दिन, आंधी पानी आयल बा सब जर गई बा, तो कौन कौन कंडीशन में स्थिति रहे हमने के खूब निमन से जानत हैं। वो लड़का रहन के उसन वही दिन छवा गई। अब देख हमने के ध्यान दो 9x 5x 14x हो जाता, आ 9 5 45 हमारे इसी के बराबर आ जाता। तो है जोड़ घटाव कोई नहीं है करे कोई ए टाइप से तुड़े के बा, चाहे असो ई नहीं है तितरी के 9x 5x हो गई, चाहे अगर दोसर भी देले रही तो यही में से तुड़ लेवे के बा। आ गुणनखंड जब जोड़नी घटेला पर हमार का होके हमार है बीच वाला आ जाए, है बीच वाला आ जाए जहाँ लाइनिंग मारल बा, आ गुना केले पर हमार एसी के गुणनखंड के बराबर आ जाते। 9x 5x करनी तो 14x हो गई। अब तहारा करे के का बा, अब एक कलम है बा, तो एक में से देखो दोनों में कॉमन कौन मिलता, तो हे में क्या मिलल x मिलल, तो हेहू में भी x बा, हेहू में x बा नो, x हम कॉमन ले लेनी, तो हे में क्या बचल x, हे में क्या बचल 9। अब हे में देखो दोनों में क्या मिल रहा बा, x तो दोनों में मिलत नहीं है, लेकिन अंक बा अगर हम 5 ले लेते रही तो हे में क्या बचता x, है क्या बचता 5 9 45, ठीक बनो 9 9 5 45 गुणनखंड कर बता जी 5x 9 5 45। अब देखो जब दोनों एक लेखा ही मिल जाला तो एक में से एक ही लिखाला, दोनों में से एक ही लिखाई, ये बार बार बतावल बा। देखो अभी जितना हम वीडियो बनावत तनी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो बार बार बतावत तनी, आई चीज तू जब तक ना समझ बजाल यहाँ लोग के ताल बने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई, तो तार गुणनखंड हो गई, ठीक नो, ये तार गुणनखंड हो गई। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन पूछी तार लोग के बनावत जाए के बा, समझ में आ रहा बा। चलो बोर्ड मिटकावा एको को बतावत जतनी, ये 4.3 है, ठीक बनो। अब चूंकि चैप्टर बाई चैप्टर बन नहीं पावत, लेकिन हर चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिले बा, कुछ बनता ओकरा के हर क्वेश्चन में ओकरा के देख ले वो हमें लिख देवल जी 4.2 कॉमा अथी डैश 4.3 ऐसे पता चल जी। अपन एको को क्वेश्चन देखा सब लोग के देखे ही के पड़ी, आई कोई सोचे थे केकर से छूता रह के हम काम कर ली तो ऐसा संभव नहीं है। बात समझ लो, पढ़े के पड़े। 2 नंबर में दिले बा, तार कहाँ हिट कर रहा है, कुछ लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस कितना है 24। अब इसी के गुणनफल हमारे कितना बा है, कुछ नहीं कहते के बन हो बता नहीं है पहले, अब बार बार बता दी तो 24 के 24 हो गई। चलो अब 24 के तोड़ लो पहले, 2 से कितना हो गई 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब समझे कि क्या बा, हम कह रहे कि इस टाइप से जोड़म घटाइम कि हमारे कितना आ जाए 11, या तो जोड़ के आ जाए ना तो घटा के आ जाए। तो ध्यान मिला बता 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 11। एक मतलब का भाई एक हम लिख सकते हैं जका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24, ये तो कोई की दिक्कत 18 के 24 आ जाता, 8x से 3x 11x आ जाता। आई तार के क्या बतले बनी कि हे जौन हो हई जौन आवे ई कोना में आवे गुणनखंड में, हई कोना में आवे जोड़ या घटाव को क्या जाए। बात समझ में आ गई।
अब भैया ध्यान का दो, दोनों में कॉमन देखा क्या मिला था, एक्स मिला था, तो हमें क्या मिला एक्स प्लस 8। जब भाई तार सही रही तो एहू में उतने आई, हमें क्या ले लो 3 ले लो, तो एहू में क्या बची एक्स प्लस 8 बुझी नु। अब हमें से क्या बतल बड़ी दू में से के लिखे के रहे नु, तो एगो ऐसे तू लोग लाइनिंग मत मरी हो, हम तो लोग समझावे खातिर बताओ तनी। हाई हो गई एक्स प्लस 3, ठीक बा, ई तार हो जाई आंसर। समझ में आ रहल बा। ये चीज जब आगे जब पढ़बो लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक मिनट, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण पूछे को ही तो शून्य के पूछ दी तिहे तार हो जाई। ध्यान दिया लोग ई ताले को ये तक बनावे के बा, तो मैं क्या बनावे के बा एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाई -8। ई बताओ तनी ताले को हो तक लिखे के बा, 10th क्लास ई बात के समझी। 0 एक्स बराबर कितना हो जाई -3, ठीक बा। तो हर चीज नत करिए लोग, ये हो जाए। चलो अगला देखा, बैठा बस हम कर लेते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन भाई, एको को बताओ तनी कहे नु कि बिजिर मिजिर ना हो, क्योंकि हर तरह के गुणनखंड तालो के समझावल बहुत जरूरी बा। अब तीसरा दिया है, समझ में जेकरा ना आई हाथ उठा दिए खाली में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक बा। अब तो ए सी के गुणनखंड हमारा 6 मिलता नु, तो 3 दूनी 6, माने 6 के जब कटनी तो कितना हो गई 2 तिया ही 6, यह बात है ना। अब जब मिलावे के का बा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ध्यान दे के बा, जब 6 कितना बा इहो बात ध्यान रखे बा, चिन्ह पर भी ध्यान देवे के बा। हैजा का बा 1 बा, हैजा का बा प्लस 6 बा, तो एकरा मतलब 6 प्लस में होके के चाहिए। तो हैजा हो गई 2x, हाई हो लिख देनी -3x प्लस 6। ऐसे तीनियो x पहले लिख देबे तो कोनो बात नहीं, हाई हो आगे लिख देले चाहे हाई बाद में लिख देले तो कोनो अंतर नहीं। कियो ध्यान दिया लोग, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 लिख देनी तो वो दिक्कत नहीं है, बस समझ में आई। लेकिन हाँ ध्यान का देख बा, गुणनखंड के लिए हमारे प्लस में जैसे जे -2 बा, जे -3 बा, तो माइनस 3 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 3 दूनी 6, लेकिन हम जोड़ो तरी तक कितना हो जाता -2x -3x -5x हो जाता नु। यह ना बताओ गेल बा कि हई जोन होके एसी जोन होके गुणनखंड में आवे, अब वो ध्यान दे के ओकरा चिन्ह के अनुसार आवे। ई ना नो के प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए ना, प्लस में होगी तो प्लस में आई, माइनस में होगी तो माइनस में, तब तो सही हो कि नहीं तो कंफ्यूज कर दी कहियो। वो चीज पर ध्यान ना लेकिन देवलन। अब कहा के नु कुंगर ई ध्यान नहीं के माइन हई प्लस माइनस इनका मतलब नहीं है, ये देखो कुछ नहीं के तो प्लस आ गेल बा, तो प्लस पर ध्यान देके हमर प्लस में होके चाहिए, तो गुणनखंड करो -2 -3 तो माइनस माइनस प्लस, हमारे तो 6 के एसी के रूप में आ जाता। जोड़ला पर कितना जाता -2x -3x -5x, हेकर कोई टाइप से गुणनखंड तार होइबे करी। लेकिन देखो क्वेश्चन ऐसा होखेला जोना के आंसर के अनुसार होखेला, तार आइए जाई। हई हो गेल तार x -3, हई जा -2 कॉमन ले तो का हो जाई x -3। अब जो लइका कंफ्यूज होकलन कि माइनस काहे लेनी, देखो अगर हई माइनस बा हेने के काम तो है जे तो बुझाते कि x कॉमन लेनी तो ही x -3 हो गई, ई तो बुझा चला सब लइकन के बुझा चला कि x -3 हो जाई। अब हईवा के कंफ्यूज कर जिन सके प्लस दूनी के माइनस दूनी, तारा हई माइनस में बानु हो जा, हई 6 वाला के माइनस में तारा चाहिए नु। देखो अगर तू प्लस वाला ले लेता, अब ए जे ध्यान दा, ए जे प्लस 2 ले लेबा तो हई का हो जाई, ए जे प्लस 2 ले लेबा तो का बड़ा जी लेके हई माइनस में बनो, तो हई का हो जाई 3 माइनस, अगर प्लस ले लेबा तो हई हो जाई 3 माइनस x, ये चलते -2 कॉमन ले लो। अब गुणनखंड कर है जैसे -2 x में गुणा कर तो -2x हो गई, आई माइनस और माइनस से प्लस हो जाता, ई ध्यान हो जाए कि अच्छा माइनस माइनस प्लस तो हो जाता, तो माइनस ले हम तो जो माइनस होता तभी ना प्लस होई, ई बात के भी ध्यान देवे के बा। अब तार हमें से क्या करे के बा, दू गो में से एगो लिखे के बा, एगो हो गई x -2, एगो हो गई x -3, आगे पीछे लिखला से कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक बा। ई चीज तार तीसर का हो, समझ में आई। चलो अगला बता देते नहीं 4 नंबर, 10th क्लास वाले लोग बिल्कुल देख ली है लोग। 4 नंबर में क्या हो, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, कंडीशन उहे बा, हेने कोनो संख्या नहीं कहते एक माने के बा। अब 120 के तुर लो, 120 के तुर तक को हली में जाता, 2 से कदनी कितना हो गई 60, फिर 2 से कदनी कितना हो गई, फिर 2 से कदनी 15, फिर 3 से कदनी 5, यही कंडीशन में आवता नु।
अब ध्यान का देवे के बा कि हमारा 22x होखे के चाहिए। तो है कितना हो जी, पंक्तियां ही 15 आ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 15 8 कितना होला 23 हो जाता। बड़ा गबड़ा नियन काम हो गइला। फिर मिलाओ एकरा के 2 दूनी 4 4 दूनी 8 18 का 24 24 में से 5 जाई 19 हो जाता। जो का बड़ा जाता। अब तो भाई का बड़ा तनु काम। अब तनी से मिलाओ, तनी से ध्यान दे 22 चाहिए तो पंक्तियां ही 15 आ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 15 8 23 हो जाता। अब ध्यान दो 5 दूनी 10 10। अब तनी से करे गुणनखंड कैसे कर जाई, कैसे कर जाई 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 दूनी हई एगो में ले लेनी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हई हो गेल 5 दूनी 10 हई हो गेल 10 हई हो गेल 3 दूनी 6 6 दूनी 12 22 जेनु 10 12 हई हो गेल x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 एकरा के आगे पीछे लिख सकत रहो। ठीक है ना, 10x पहले लिखला माइनस में तो एगो बात समझ में आ गई। अब गुना करो 12 दही 120 प्लस में आ जाता। अब 12 माइनस 12x माइनस 10x माइनस 22x हो जाता। समझ में आ रहा है सब लोग के। अब x कॉमन ले लेना तो हमें कितना बचल x माइनस 12 में माइनस का प्लस में लिए कि माइनस में हाँ लेके जब माइनस करेगा ना तो माइनस में ले हो जाए माइनस 10 कॉमन लेने तो हमें कहो जी x माइनस 12 थारे जे का लिखा जाए x माइनस 12 दू गो बात एगो लिखाई हई हो गेल x हई हो गेल माइनस 10 x हो गेल और हई हो गेल माइनस 10। ठीक बा, बोर्ड मिट का वापस पंखा चला दे तनी सी बीच में नवाई जा रहल बा नो पंखा होले हल्का वाला नो तो ओकरा में हल्का देखो तो तारा सट तक का हो हिट क के सुना ना तारा में देखो तो सटल उटल लिखा नो साइड से अलग बनो। चलो सर कहीं हमारा स्मेल आवता कि जाने क्या है पीछे तक तार जरला नहीं ना रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो बोलो तो 5 नंबर बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 जे देखा माइनस दे लेबा बात समझ में आ गई। माइनस दे लेबा तो AC के गुणनखंड करनी तो कितना हो गई माइनस 40 2 से कर देनी चाहे माइनस 2 से कर लेनी तो कितना हो गई 20 एक 40 से तू ले ला आराम से बाद में कर दो हई हो गई 10 हई हो गई 5। ठीक बा, अब 6x के कंडीशन में लावे के बाद तो देखा 5 दूनी 10 2 दूनी 4 घट जी नो 10 में से 4 घटे में हमारे 6 के रूप में आ जाए। एक कैसे लिख लो एक्स स्क्वायर एक बात ध्यान रखो 40 चाहिए माइनस में नो तो अगर हम लिख सकते नहीं क्या करे के माइनस अथी प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40 कैसे 10 चौके 40 माइनस में बनू ए 80 के गुणनफल हम करते हैं तो कितना हो जाता 1 माइनस 40 अर्थात कितना हो गया माइनस 40 तो 10 चौके 40 प्लस माइनस माइनस हो जाता और 10 चौके 40 हो जाता। प्लस माइनस माइनस ही जानते लोग नो देखो एक लेखा जब भी रहेला जब भी एक लेखा गुणनखंड में रहेला तो का हो जाला प्लस में हो जाला। ठीक बनो का जी प्लस में जैसे उल्टा भइलस प्लस एगो माइनस में हो गई एगो प्लस में 3 माइनस से हो जाए चाहे एगो प्लस में बा एगो माइनस में हो गई तो कह जी माइनस हो गई है। बात का हमेशा ध्यान रखबे एक लिखा रही तो हमेशा चिन्ह जो रही प्लस पॉजिटिव में हो जाए गुना में का में गुना में। अब है ध्यान दो ले सकत नहीं जा x कॉमन ले लीजिए तो हमें x बचल है में का बची 10 में माइनस 4 लेनी तो हमें का बची x है में का बची प्लस 10 माइनस 4 से x में गुना करते माइनस 4 x माइनस माइनस ठीक हाँ प्लस माइनस माइनस। ठीक बा, अब है ध्यान दो एगो लिख लेनी x माइनस 4 एगो हो गई x प्लस 10 इतार गुणनखंड हो गई इतार आंसर हो गई। बात समझ में आई। चलो 6 नंबर देखो। अब देखो एक में जितना क्वेश्चन बता देनी एक बावजूद भी ना बनेला तो हम फेरो में ना रहीला काहे के ओकरा के हम जान जइला आई बात जान लियो ई सब बेस लइकाई में ना मिलल आ ना बनी
तू जान लगे बुढ़ा जीवन ना बनी तार बेस कहियो ना बने। ये चलते सबसे पहले लइकाई में छठा सतावा पांचवा में जब जानू तो आराम से कहीं अच्छा मास्टर भी ट्यूशन धर लो जो तारे के बारीकी से बतावस, ठीक बनो। मास्टर लोग एक्चुअली हमारा भी तो ध्यान बा, हम तो जीके जीएस के चक्कर में ना रहे जो सिलेबस बा ओकरा से बेसी नहीं पढ़ावे के। अब जीके जीएस में बिना मतलब के बतैले बने तो बतैले से कोनो फायदा नहीं है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, बाबर कहाँ का था, हुमायूं कहाँ का था, ये कहाँ का था, ये सब पढ़ला में अभी कोनो फायदा बा ना। जब ये पढ़े के बहुत दिन पढ़ो, अभी सिलेबस जन बा के पढ़ो। अभी तारे के अभी भारत के तारा कोई के बारे में पूछता चाहे पाकिस्तान के बारे में पूछता जरूरत बा ना। अभी तारा फ्रांस के क्रांति के पढ़े के बा, रूस के क्रांति पढ़े के बा, वियतनाम के साम्यवाद पढ़े के बा, ठीक बनू। ये सब जितना पढ़े के बता इहे तारा पढ़े के बता, सिलेबस पहले पढ़ लो, ठीक बनू। ओकरा बादे कोनो काम करो। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा बा? आपन सिलेबस पर ध्यान दो। अभी फेरा में मत रहनो कि हम हई जाना तने, हम मीनिंग याद कैले बानी, हम 5000 मीनिंग याद कैले बानी। पंखा बंद कर दो तो 5000 मीनिंग याद करे कोनो जरूरत नहीं है, जीवन में कोनो जरूरत नहीं है। एक बात के जनिया अपन पर मीनिंग याद करे खातिर याद करे के पड़ला। वो तो जब सिलेबस जब पढ़े लगबा, जब सेक्टर में तैयारी कर लगबा, एक एक चीज बार बार मिले लगी तारे मीनिंग। एक खाली लिखल है दूसर खाली भी तार पकड़ में जी अच्छा एकरा मतलब है, एकरा मतलब है, तो धीरे धीरे का होकेला समझ में आवे लगेला। बात समझ में आई? इस सिलेबस पर ज्यादा ध्यान देवे के बाद सिलेबस के अनर्गल। अब एक घड़ी अब 10th क्लास में चल जाए कहना सर दी लाभ हानि नहीं पढ़ाता, तो लाभ हानि पढ़ावे कि नहीं है? रिजल्ट मैट्रिक के जरूरत बा। अब लाभ हानि चक्रवृद्धि पे छठा सतवा में कुछ सिलेबस बाड़ी से पढ़ा लेवला, ओकरा बाद आदमी की जरूरत नहीं है। ओकरा बाद कंपटीशन में जइब तो माने थी बा, ओकरा बाद अभी एमे हमनी के नाम और धारा पढ़े के बा 10th क्लास में चाहे 9th में पढ़े के बा थोड़ा बहुत, चाहे दो चार वाले में। ये सब तरह सिलेबस अनुसार ही पढ़े की कोशिश करो। हम हमारे लेके जीके खूब जानल तो जीके रे जानी, जीके जानला में कोनो फायदा नहीं है, ठीक बा नो। तो जीके हई बा हो बा तार जितना ज्योग्राफी में दिले बा पढ़े के चाहे जितना तार दिले वो सिलेबस के फॉलो करो। तार जितना जीके की जरूरत है अभी फिलहाल में कंप्लीट हुई, एक्स्ट्रा जानकारी रखला के कोनो विशेष जरूरत नहीं है। जो सिलेबस वगैरह के रिवाइज मारत रहो, ठीक बा नो। तो ई बात के हमेशा तो लोग ध्यान रख लोग। चलो 6 नंबर क्वेश्चन बताओ वो भी। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, सही तक समझ में आ रहा बा? तो क्वेश्चन है, चल आगे देखो। अब समझ वाली क्या बात बा? 48 तो माइनस में हो जाता हो, ये ध्यान रखे बा कि है 1 और है माइनस, तो माइनस 48 हो गई। 48 पे ध्यान हो गई। अब एक के कटा लो, है कितना हो गई 24, है कितना हो गई 12, है कितना हो गई 6, है कितना हो गई 3। ये हमार फुली जौन बा एक गुणनखंड हम निकाल देनी। अब एक में निकाले के बाद कि ऐसा टाइप के कि गुना के लिए 48 आ जाए और जोड़ला घटेले पर हमारे कितना आ जाए प्लस 8x आ जाए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। एक मतलब कि 12 में से 4 घटे तो ठीक आ जाए। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x। 2 दिन है ना बचल, है कितना होता 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है कितना होता 4 हो जाता। तो है हो गई 4x माइनस 48। ऐसे तक सब लोग समझ में आ रहा बा? अब ध्यान दो, हमें क्या कॉमन लिया का लिया दोनों में क्या मिल रहा बा x मिलता नो। तो हमें क्या बचल x है, हमें क्या बचल बचल 12 है। जब माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमें क्या बचल x है, हमें कितना बचल प्लस 12, ठीक बनो। फिर एक के ले ला, दूगो में से एगो लिखे के बाद हो गई x माइनस 4, है हो गई x प्लस 12, ठीक बनो। तहार हो गई। अगला कौन बा हो? आज गुणनखंड वाला जोन बा एमे के खत्म कर दो जाता। आज जोन क्वेश्चन रही बताओ जाई तार लोग के, क्योंकि 4 कितना हो गई 3, 4.3 हो गई। 6 नंबर 7 नंबर बोलो जाओ। y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, ठीक बनो। अब एक 21 के कैसे तोड़ जाई? 21 के 70 के 21, 7 में से 4 घटा दो जाई, तो 7 में से 3 घटा दो जी तो 4 बच जाई। तो है लिख लो y स्क्वायर
माइनस 7y प्लस 3y माइनस 21 कैसे माइनस में 21 बनू ऐसे के गुणनफल तो है 70 का 21 माइनस 21 हो जाता आ माइनस 7y भाई जब प्लस 3y बा तो माइनस 7y में से प्लस 3y घटेब माइनस 7 और प्लस 3 एक मतलब का भइल माइनस 4 ना बुझल तो हिंकरे के पलट ना 3 में से 7 घटता नो 3 तो प्लस में बा 7 माइनस में बताइए कितना हो गए समझ में आइल अब है ले लेनी y में क्या बचल y माइनस 7 में ले लेनी 3 में क्या बचल y माइनस 7 अब हो गए y प्लस 3 है हो गए y माइनस 7 इधर हो गए आंसर ठीक बा चलो अगला को क्वेश्चन बा हो एगो 8 नंबर बा 8 नंबर बता देते नहीं फिर काल तार लोग के समझावल जाई समझ में आ गई हर वीडियो को तू लोग देख लो 10th क्लास वाला देख ले के दो चोर वाले रैखिक समीकरण में लगभग तार क्वेश्चन यही में के बा 9th देख लो लोग आ ओकरा बाद यही चलते तार लोग के अब तार क्वेश्चन टाइम टेबल हो गइल बा मिल गइल बा कि तू लोग बेनिफिट लेता रहना तो बेनिफिट मिले वाला तार लोग के ना रहे ठीक नो बात समझ में आ गई चलो अगला देखो क्या क्वेश्चन बा हो बोलो 8 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 अब एक के कैसे तोड़ जाई 14 के साथ दूनी 14 माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 ना हो जाई 7x में से प्लस 2x जाई तो माइनस 5x बच जाई है जा फिर ले लेनी x ले लेनी कॉमन तो हमें हो गई x माइनस 7 है में 2 कॉमन ले लेनी तो कितना हो गई x माइनस 7 अब है जा कितना हो गई x प्लस 2 है हो गई x माइनस 7 है हो गई ना हो गई हमारे याद बनू कि मान निकले के भाई तो इतना बात समझ में आ रहा सब बच्चन के चलो लोग अब अगला जोन बता लोग के अगला काल जोन बा एक और से थोड़ा सा टफ टाइप के बा ठीक बनू इस तरह के जातना बानू अब देखो 10 को 15 को क्वेश्चन बतैला के बाद अगर ना बुझाए तो जान है कि तारा माथा पे चीज ओकरा के 4 हाली पछली देख ओकर बाद नहीं बुझा तो 1-2 हाली आओ पूछ लियो ओकर बाद नहीं बुझा तो चुपचाप हमारे से पूछो मत आइयो बात बुझा कर लो पूछिए मारता बड़ा पीट दे हम क्या है कि अब तारा के हम जान के नहीं कि तू पढ़े के मूड में नहीं तू माथा पेच करे के मूड में बढ़ बात बुझा कर लो 14-15 को बता जाता फिर कल बता ली यही में के फिर जइयो वीडियो देखिए 1-2 हाली ओकर बाद समझ में नहीं तो 1-2 हाली पूछ लियो ओकर बाद समझ में नहीं तो फिर छुपा जियो ठीक बनू दूसरे तीसरा हाली पूछे की जरूरत नहीं है ठीक बनू फिर दोसर ट्यूशन देखे के बा ठीक बा चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करी